जय हिंद बच्चों आज मैं आपको अमरावती स्तूप के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। अमरावती स्तूप द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही स्तूप वास्तु की परंपरा विंध्य के दक्षिण में सातवाहनों के राजत्व काल में विकसित हुई। कब हुई? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, सेकेंड सेंचुरी BC। गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर अमरेश्वर शिव के प्रतीक के रूप में अमरावती नामक ग्राम दक्षिण भारतीय स्तूप वास्तु क्रांति का प्रमुख केंद्र था। सातवाहनों के राजनीतिक केंद्र धरणीकोट या धान्यकोट के समीप यह स्थान प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी को यहाँ एक स्तूप के अवशेष प्राप्त। 1816 ईस्वी में 1816 AD में सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अवशेषों को रेखांकित एवं संग्रहालयों में सुरक्षित कराया। 1876 ईस्वी में 1876 AD में सीवेल, 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में बर्गेस तथा 1905 से 1909 1905 to 1909 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने विभिन्न मूर्तियों एवं शिलापट्टों को एकत्रित कर संग्रहालयों में उन्हें प्रतिष्ठित कराया। संप्रति अमरावती स्तूप के अवशेष मूल स्थान पर नहीं वरन ब्रिटिश संग्रहालय मद्रास एवं कलकत्ता संग्रहालय में ही दर्शनीय है। वहाँ पर मद्रास और कलकत्ता में जाकर देख सकते हैं, वहाँ के संग्रहालयों में ये संरक्षित है। अब स्तूप का वास्तुगत रूप। अमरावती स्तूप वास्तु का ज्ञान मुख्यतः 3 साधनों से प्राप्त होता है। पहला अवशिष्ट अवशेष, दूसरा मैकेंजी, बर्गेस तथा सीविल के रेखा चित्र, तीसरा शिलापट्टों पर अंकित स्तूपाकृतियां। अब इसका अंड भाग कैसा था? अमरावती स्तूप द्वितीय एवं तृतीय शताब्दी में महायान परंपरा में, कौन सी परंपरा में? महायान परंपरा, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी तथा श्री शिवमंग सातकर्णी की लेख स्तूप पट्टों पर अंकित हैं। नैगम श्रेष्ठी विभिन्न अधिकारियों, भिक्षुओं एवं सामान्य बौद्ध प्रेमियों ने इसके निर्माण में सहयोग किया, जिनके नामदान सूचियों में अंकित हैं। प्रख्यात वज्रयानी नागार्जुन ने भी आंध्र को अपना आवास बनाया, जिनका पूर्ण प्रभाव इस स्तूप में दृष्टव्य है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा का नाम है। स्तूप का अंड भाग लगभग 163 फीट व्यास का रहा होगा। इसकी ऊंचाई 60 से 100 मीटर के लगभग रही होगी। चैत्य शिलापट्टों से ज्ञात होता है कि अंड भाग 10 फीट के ऊर्ध्व शिलापट्टों के कवचुक से आच्छादित रहा होगा, ढका रहा। अंड के स्कंद भाग में
वृत्ताकार विस्तृत पद्म माला थी, जिसे अब्दमाला भी कहा गया। अब इसकी हर्मिका। स्तूप के मस्तक पर 24 का वर्गाकार हर्मिका थी, जिसके मध्य में मोटी यष्टि भाग अंड में गहराई तक प्रविष्ट था। यष्टि के ऊपर छत्र रहा होगा। अब इसके आगे आर्यक मंच। स्तूप के अंड भाग के आधार पर चारों दिशाओं में 4 आयताकार मंच बने, जिन्हें आर्यक मंच कहा गया। इन पर 5-5 स्तंभ खड़े थे, जो आर्यक स्तंभ के नाम से विख्यात थे। संभवतः ये पंच ध्यानी बुद्धों के प्रतीक थे। बौद्ध कला में 5 ध्यानी बुद्धों की संकल्पना की गई है। जिस प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में 5 ध्यानी बुद्धों का निर्माण किया जाता है। मैकेंजी के विवरण के अनुसार आर्यक मंच 20 फीट ऊंचे, 32 फीट लंबे तथा 6 फीट चौड़े थे। ये आर्यक मंच स्तूप में बाद में जोड़े गए थे। इनमें सामने एक विशाल शिलापट्ट पर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती थी। 10 से 15 फीट तक ऊंचे आर्यक स्तंभों पर स्तूपाकृतियां बनी हैं। स्तूप की आकृति अंकित है। आंध्र स्तूप में आर्यक मंच आवश्यक अंग के रूप में मान्य हो, इन्हें स्वीकार किया गया। बस आंध्र के ही स्तूपों में आर्यक मंच देखने को मिलते हैं। अब इनकी महावेदिका कैसी थी? स्तूप के चारों ओर अत्यंत ही सुंदर महावेदिका थी, जिसका अधिकांश भाग उपलब्ध है। 193 फीट 193 फीट व्यास की वेदिका अपनी विशालता के लिए विख्यात है। वेदिका का निर्माण सांची परंपरा में स्तंभों, सूचियों एवं उष्णी से हुआ। स्तंभ लगभग 9 फीट ऊंचे थे, जिनके ऊपर 3 सूचियां थीं। स्तंभों के शीर्ष पर उष्णीस अंतः एवं बाह्य दोनों भागों में अलंकृत। वेदिका में 136 स्तंभ थे, 136 स्तंभ थे। वेदिका तथा स्तूप के मध्य चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। प्रारंभ में यह भी कल्पना थी कि अमरावती में भूमिगत वेदिका रही हो, अंडरग्राउंड रेलिंग, किंतु पर्सी ब्राउन ने अन्य स्तूपों की निर्माण परंपरा के आधार पर इस विचार को निराधार माना। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। शिव राम मूर्ति ने स्तूप को 8 फीट उच्च अधिष्ठान से आवृत माना। अमरावती वेदिका जातक कथाओं के चित्रण में परिपूर्ण है। इस पर जातक कथाएं अंकित हैं। लीला कमलधारी एक राजकुमार की श्रृंगार चेष्टा का चित्रण ठीक उसी प्रकार हुआ है, जिस प्रकार कालिदास ने इंदुमती के स्वयं का वर्णन किया है। भूमि वेदिका के अतिरिक्त लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरी वेदिका भी निर्मित थी, जिसे सांची परंपरा का अनुकरण कह सकते हैं। अब इसका तोरण द्वार कैसा था? महावेदिका की चारों दिशाओं में 4 प्रवेश तोरण द्वार सांची एवं भरहुत परंपरा से भिन्न है। इनका निर्माण
पर्दा प्रथानुसार हुआ है। ये तोरण द्वार 26 फीट चौड़े थे। इनके दोनों सिरों से बाहर की ओर 16 फीट लंबवत अंश निकला है। 16 फीट लंबवत अंश बाहर की ओर निकला। पुनः संपूर्ण बनाते हुए अंदर की ओर 6.5 फीट का अंश, पुनः उसके सिरे पर संपूर्ण पर 8 फीट बाहर अंश निकल कर तोरण द्वार का निर्माण होता है। मुख्य स्तूप के अतिरिक्त अनेक स्मारक स्तूपों के अवशेष भी प्राप्त हैं, जो मुख्य स्तूप शैली में ही निर्मित हैं। मुख्य स्तूप की तरह इनका भी निर्माण हुआ है। अमरावती स्तूप में वास्तुगत विशेषताओं की अपेक्षा भूमिगत विशेषताओं ने आलोचकों एवं प्रशंसकों का ध्यान आकृष्ट किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।